मोहतरम नाज़रीन आदाब, जी टुडे न्यूज़ में आप सभी का खैर मक़दम। निज़ामाबाद गोल्डन जुबली गर्ल्स जूनियर कॉलेज के तलबा का तालीमी मुस्तकबिल दाव पर। ट्रस्ट के जिम्मेदारान व कॉलेज इंतजामिया के दरमियान तनाज़ा। आलिया तलबा व शहरियान निज़ामाबाद, सियासी समाजी कायदीन और तलबा तंजीमें इस खुसूस में आगे आए। आज सोशल मीडिया के जरिए गोल्डन जुबली गर्ल्स जूनियर कॉलेज खिला रोड की बिल्डिंग जो ट्रस्टी बताई जाती है, मुतालिका सोसाइटी के जिम्मेदारान ने मुतालिका गोल्डन जुबली गर्ल्स जूनियर कॉलेज इंतजामिया पर इल्ज़ामात लगाते हुए बताया कि कॉलेज के आगाज़ के मौके पर ट्रस्ट की सोसाइटी से 5 साल का लीज एग्रीमेंट किया गया था, जो 2 दिन कबल ख़त्म हो गया है। लेकिन कॉलेज इंतज़ामिया ने दूसरा लीज एग्रीमेंट नहीं करवाया, जबकि नए तालीमी साल का आगाज़ हो चुका है और कॉलेज इंतज़ामिया अपने इदारे में नए तालीमी साल के आगाज़ पर एडमिशन लेना भी शुरू कर दिया है। लेकिन अचानक दोनों इंतज़ामिया के दरमियान इस तरह के इल्ज़ामात और तनाज़े की वजह से मुतालिका कॉलेज में ज़ेरे तालीम और नए एडमिशन ले चुके सैकड़ों तलबा का ये लोग आपसी तनाज़े की वजह से तालीमी मुस्तकबिल दाव पर लगा रहे हैं। इसके खिलाफ जद्दोजहद और दोनों फ़रीक़ीन के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की ज़रूरत है, ताकि दोबारा ऐसे फ़रीक़ीन की वजह से हमारे मुआशरे के तलबा व तालिबात का तालीमी मुस्तकबिल दाव पर न लगे। मैं नादिर शाह राजानी, सन ऑफ बहादुर अली राजानी, सेक्रेटरी अल मुर्तजा एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट निजामाबाद। ये जो आप पीछे प्रॉपर्टी देख रहे हैं गोल्डन जुबली जूनियर कॉलेज, ये प्रॉपर्टी हमारे ट्रस्ट की है, हमारा फैमिली ट्रस्ट है और हम इसके ओनर हैं। आज की तारीख में भी हम इसी प्रॉपर्टी के ओनर हैं। और जो ये कॉलेज के जो मैनेजमेंट है, शेख मुशीर, सेक्रेटरी विजय साई एजुकेशन सोसाइटी, 2020 में मेरे पास आए थे और उनको ये कॉलेज चलाने के लिए बिल्डिंग लीज पे चाहिए थी। तो मैं 50,000 रुपये किराए पे 5 साल के लिए लीज डीड रजिस्टर्ड करा, क्योंकि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के इंस्ट्रक्शंस है जब तक लीज डीड रजिस्टर्ड नहीं होगी एफिलिएशन नहीं मिलता। आपके पास चाहे ओरिजिनल सेल डीड हो या ओरिजिनल लीज डीड हो। और ये लीज डीड 10 जून 2025 को खत्म हो गई, आज से 3 दिन पहले इसकी एक्सपायरी हो गई। यानी आज ये बिल्डिंग इलीगल ऑक्यूपेशन है कॉलेज वालों का, मैनेजमेंट का। और ये इन्फॉर्मेशन मैं डीआईओ सर को दिया हूँ, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट में कृष्णा आदित्य सर सेक्रेटरी को दे के आया, वसुंधरा मैडम जेएस एकेडमिक को दिया और उनसे ये मुताला करा कि मैडम ये कॉलेज वाले एडमिशन्स ले रहे तो कैसा। मैडम का बोलना ये था कि हम इंक्वायरी करेंगे, एडमिशन्स इलीगल है, नहीं ले सकते, कॉलेज को एफिलिएशन नहीं मिल सकता, ये इलीगल ऑक्यूपेशन है। और मैं ऑलरेडी सिविल पोजीशन मेरे को हैंड ओवर करो करके मैं जूनियर सिविल जज के पास कोर्ट में केस फाइल करा हूँ अक्टूबर 2024 में, जिसकी डेट 16 जून को आने वाली है। और ये कॉलेज वाले सिर्फ बहाने बना रहे, टाइम ले रहे और आज तक रिटर्न स्टेटमेंट फाइल नहीं करे ये लोग। इनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, सिर्फ एक रूमर है कि हम बिल्डिंग सेल कर दिए और ये लोग सबको यही बोल रहे कि हम बिल्डिंग परचेस कर लिए इसलिए हम खाली नहीं कर रहे, जबकि इनके पास कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स न लीज डीड का है न सेल डीड का है। और हमारा कोई इरादा इसको एक्सटेंड करने का नहीं है न सेल करने का है। मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बताता हूँ। वही भाई एक मिनट, 4 रजिस्ट्री है, ये चारों रजिस्ट्री हमारे नाम पे। अब मैं आपको ये चैलेंज कर रहा हूं कि इनको एक रजिस्ट्री बताओ बोल के बोलो कि हमारे नाम पे है, विजय साई एजुकेशन सोसाइटी, जबकि ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी हमारे नाम पे है। और ये लोग जो प्रोविजनल अफिलिएशन के लिए प्रपोजल फॉरवर्ड करे, उसमें भी लास्ट ईयर जो लीज खत्म हो गई, एज इट इज ओल्ड लीज ये लोग फाइल करे, नया लीज फाइल नहीं करे। यानी मेरे को तो चीटिंग करे, पब्लिक को चीटिंग कर रहे, डिपार्टमेंट से भी चीटिंग करे। अगर आज की मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ, आज भी मैं ये पूछा तो मालूम हुआ कि जो लीज खत्म हो गई वही ऑनलाइन में फाइल करके रखे, नया लीज ये लोग फाइल नहीं करे, क्योंकि नया लीज बना ही नहीं है, ना सेल डीड है इनके पास में। और ये लोग एडमिशंस कर रहे। आरआईओ सर जब डीआईओ सर पूछे तो बोले हम एडमिशंस नहीं कर रहे, लेकिन रिपोर्ट ये है कि 100 से ज्यादा एडमिशंस ये लोग कर लिए। अब ये लोग क्या बोले, पेरेंट्स को, लड़कियों को धोखा दिए या कुछ बहकावे में लाए, मेरे को नहीं मालूम। लेकिन डीआईओ सर तो मेरे सामने खुला बोले थे कि आप एडमिशंस नहीं कर सकते, इलीगल एडमिशंस है, एफिलिएशन नहीं मिलेगा, लड़कियों का साल खराब होगा, आप रिस्पॉन्सिबल रहेंगे और आपके ऊपर चीटिंग केस फाइल करेंगे। मैं डीआईओ सर को बोला सर आप नहीं करे तो मैं केस फाइल करूंगा, क्योंकि हमारा कॉलेज बदनाम होता है, लड़कियों का साल खराब होता है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं आप मेरे भाई से सब प्रेस वाले, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप पब्लिक में अवेयरनेस लाओ, क्योंकि आपके पास कलम की ताकत है, आप ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस लाओ पब्लिक में। एडमिशन अगर लेना है तो पहले ये पूछो कि कॉलेज को एफिलिएशन है या नहीं है।
बिना अफिलिएशन के कोई भी कॉलेज नहीं चल सकता। और सेक्रेटरी सर के भी इंस्ट्रक्शंस है कि आप एडमिशन लो तो पहले ये दरियाफ्त करो कि कॉलेज को अफिलिएशन है तो एडमिशन लो या मत लो। तो आप RIO DIO सर से पूछो, पेरेंट्स को बोलो इन कॉलेज में अगर कोई एडमिशन ले लिया है गलती से तो वो लोग आके पूछो क्या अफिलिएशन है या नहीं, हमारा साल खराब तो नहीं होगा ना। अभी भी टाइम है, 30 जून तक एडमिशन ले सकते बच्चे। कहीं और कॉलेज में अगर शिफ्ट होना चाह रहे, साल बचाना चाह रहे तो लो बोलो। पेरेंट्स से आप रिक्वेस्ट करो, मैं तो कर रहा हूँ, आप अपने तरफ से भी करो।